श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ चतुर्थोऽध्यायः। द्वितीय स्कंदः चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच। तो कल तक आपने जो चर्चा श्रवण की, जिसमें शौनक मुनि ने अपने बहुत सारे विचार प्रकट किए और फिर प्रार्थना करी कि अब आप आगे जो है हमें कथा श्रवण कराइए। तो अब जो है सूत बाबा वही सुखदेव और परीक्षित जी के मध्य का जो संवाद है श्रवण करा रहे हैं। सूत उवाच। वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः शतिं व्यधात्। भगवान सुखदेव जो हैं भगवत तत्व का विवेचन करने वाले व्यक्ति हैं और उनके वचन भी भगवत तत्व का जो है निश्चय करा देने वाले थे। तो उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने जब वो वाणी सुनी भगवान सुखदेव के द्वारा, तो उन्होंने अपनी जो शुद्ध बुद्धि है वो भगवान के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी है। आत्मजाया सुतागार पशुद्रविण बंधुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढ़ां ममतां जहो। आत्मजाया स्वयं में, पत्नी में, सुत यानी पुत्रों में, और पशुओं में, धन में, बंधुओं में, मित्रों में, महल में, इन राज्य में, इन सब में जो है ना वो बहुत उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। अभ्यास करते करते तो बहुत दिनों से रह रहे थे ना, उसमें तो अभ्यास बन गया था, दृढ़ ममता हो गई थी। तो महाराज सुखदेव की जो वाणी है उनको श्रवण करके बहुत शीघ्र ही महाराज परीक्षित के हृदय से वो सारी ममता दूर जाती रही। पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छत सप्तमाः कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामनाः। महामनस्वी जो महाराज परीक्षित थे ना, उनको अपनी मृत्यु का हो गया था ज्ञान। वो जान चुके थे कि अब मेरी मृत्यु आ रही है। समय भी जान लिया था उन्होंने कि 7 ही दिन बचे। इसलिए उन्होंने क्या करा कि धर्म, अर्थ, काम, इनसे संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। तीनों से ही संन्यास ले लिया। क्यों? क्योंकि अब उनको इन तीनों की आवश्यकता नहीं है, न धर्म की, न अर्थ की, न काम की। उनको अब सिर्फ मोक्ष चाहिए। तो 4 पुरुषार्थों में से उन्होंने 3 से तो संन्यास ले लिया और बस चौथे के लिए चल पड़े मोक्ष की ओर। संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण में जो है सुदृढ़ आत्मभाव प्राप्त कर लिया। भगवान कृष्ण में ही खो गए वो, और बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की जो है महिमा सुनने के लिए फिर वो जो है सुखदेव बाबा से वही प्रश्न करते हैं। कौन सा? जो प्रश्न जो है आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये सूत बाबा कह रहे हैं अब शौनक जी से कि जो जो प्रश्न आप पूछ रहे हो वही सारे प्रश्न अब जो हैं महाराज परीक्षित भी पूछ रहे हैं। राजोवाच। समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयथ कथाम। अब महाराज परीक्षित कहते हैं कि भगवत स्वरूप मुनिवर, हे महाराज सुखदेव, हे गुरुदेव, आप जो है ना सर्वज्ञस्य तवानघ, एक तो आप अनघ हो यानी आप में कोई पाप नहीं है, आप निष्पाप हो, पवित्र हो, सर्वज्ञस्य और आप सब जानने वाले भी हो। तो समीचीनम वचो ब्रह्मन्, समीचीन कहते हैं बहुत अच्छे को। ये जो सचिन नाम होता है ना जिन लोगों का, हाँ जिनमें से हम भी एक हैं, सचिन का मतलब भी यही होता है। एक बार हमने अपने गुरुजी से पूछा था सचिन की व्याख्या क्या हो सकती है, तो वो कह रहे थे समीचीनम इति सचिन, यानी जो अच्छी प्रकार से करे। या इसके कुछ शब्द ये भी होते हैं, सम्यक प्रकारेण चिनोति इति सचिन, जो अच्छी प्रकार से चयन करे। 2 अर्थ हैं सचिन शब्द के। तो समीचीन शब्द से ही सचिन शब्द भी बनता है। समीचीन का मतलब अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से। समीचीनम वचो ब्रह्म, आपने बड़ी अच्छी प्रकार से कहा है। वचो ब्रह्म यानी बोले हैं आप। और तमो विशीर्यते मह्यम, तम कहते हैं अंधकार को, लेकिन यहाँ किस अंधकार की बात की है? अज्ञान अंधकार की। तमो विशीर्यते मह्यम, मेरा जो अंधकार है, मेरा जो तम है वो मिटते जा रहा है। कैसे कैसे? ज्यों ज्यों आप भगवान की कथा कह रहे हो ना, हरे कथयथ कथाम, जैसे जैसे आप कथा सुना रहे हो वैसे वैसे मेरा जो अज्ञान का पर्दा है वो फटते जा रहा है, या कहीं अज्ञान का अंधकार है वो मिटता चले जा रहा है। और फिर वो आगे कहते हैं भूय एव विवित्सामि भगवान् आत्ममायया यथेदं सचते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः।
तो अब मैं जो जानना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि भगवान ने अपने द्वारा, भगवान आत्माया अपने द्वारा ही भगवान ने संसार की सृष्टि कैसे कर दी। यथेदम सृजते विश्वम, कैसे भगवान इस संसार को, इदम विश्वम सृजते, कैसे बनाते हैं इस विश्व को। दुर्विभाव्यम मधीश्वर, ब्रह्मादि लोकपाल आदि भी सब जो है फंस जाते हैं इस चक्कर में, तो समझ नहीं पाते, कि भूल कर बैठते हैं इस चीजों को समझने की कैसे भगवान ने सब लीला करी। कृपा करके आप जो है मुझे बतलाइए कि कैसे भगवान ने सृष्टि की रचना करी है। यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छते पुनः, याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्ति परपुमान्, आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। बहुत सारी बातें तो मानव परीक्षित ने प्रश्न में ही कह दी। यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छते पुनः, कैसे इस विश्व की रक्षा करते हैं, है ना, और फिर कैसे इसका संयच्छते यानी कैसे इसका संहार कर देते हैं। और याम याम शक्ति मुपाश्रित्य, क्या अकेले तो करते नहीं होंगे ना भगवान, तो भगवान जो है अनंत शक्ति, वो जो परमात्मा है, कौन कौन सी शक्तियों का आश्रय लेकर के फिर वो पुरुष शक्ति परपुमन विभिन्न शक्तियों का आश्रय लेकर के आत्मानम क्रीडयन क्रीडन करोति विकरोति च, फिर वो जो है कैसे वो खिलौने बना करके खेलते रहते हैं सृष्टि से, कैसे बच्चों की तरह वो घरौंदे बनाते हैं, ब्रह्मांड को बनाते हैं और फिर उन ब्रह्मांड को बात ही बात में समाप्त कर देते हैं। तो क्रीडयन क्रीडन विकरोति विकरोति च, खेल खेल में बच्चों की तरह कैसे वो लीला करते हैं, सृष्टि बनाते मिटा देते हैं। कृपा करके इस सारी बात हमको बतलाइए। नूनम भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः, दुर्विभाव्यमेवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान जो है अद्भुत कर्मा है, उनके कर्म बड़े अद्भुत हैं, इसलिए दुर्विभाव्यमेवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। इसलिए चाह करके भी बड़े बड़े जो विद्वज्जन हैं वो भी जब प्रयास करते हैं तो भी बड़े बड़े विद्वानों को, कवि शब्द का प्रयोग भागवत जी में अनेक बार आया जो विद्वानों के लिए है। तो ये जो विद्वज्जन हैं अनेक प्रयासों के बाद भी भगवान के लीला रहस्यों को समझ नहीं पाते। कृपा करके वही रहस्य मुझे बतलाइए। यथा गुणांस्तु प्रकृतेर्युगपत् क्रमशोऽपि वा विभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। अब महाराज परीक्षित एक गूढ़ प्रश्न भी करते हैं। भगवान तो अकेले ही हैं, लेकिन क्योंकि वो कर्मों से परे हैं, सब यहाँ माया से परे हैं, तो वही परमात्मा बहुत से जब उनकी कर्म करने की इच्छा होती है तो वो बहुत सारे क्रमशोऽपि वा विविध प्रकार के जो कर्म करने की इच्छा जब उनकी होती है तो वो पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक ही साथ ग्रहण कर लेते हैं, या फिर अनेक अवतार अलग अलग ग्रहण करके उन्हें जो है क्रमशोऽपि वा क्रमशः धारण किया करते हैं। मुनिवर कृपा करके मुझे ये बतलाइए। विचिकित्सित में तन्मे ब्रवीतु भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान खलु। देखिए आप जो है ना वो तो वेदों को जानने वाले हैं, ब्रह्म तत्व को भी जानने वाले हैं, दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं। इसलिए जो मेरा जो संदेह हुआ है ना वो आप ही मिटा सकते हो। शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः यानी आप जो है ब्रह्म को भी जानते हो, वेद को भी जानते हो, दोनों को जानते हो। तो जो कुछ भी मेरे मन में उठा भ्रम है आप उसको मिटलाइए। और जब सब परीक्षित महाराज ने ये सब प्रकार की स्तुति करी, प्रार्थना करी और अपना मन का संदेह या प्रश्न कहें वो रख दिया, तो सूत बाबा कह रहे हैं इत्युपामंत्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे। इत्युपामंत्रितो राज्ञा, और इस प्रकार जो है भगवान के गुणों का वर्णन किया, गुणानुकथने हरे, भगवान के गुणों का वर्णन करके, और इस प्रकार जब प्रार्थना करी किसने, महाराज परीक्षित ने सुखदेव बाबा से, तो ऋषिकेशम अनुस्मृत्य, तब भगवान ऋषिकेश का अनुस्मरण किया सुखदेव बाबा ने, यानी भगवान कृष्ण को याद किया, और प्रतिवक्तुम प्रचक्र में फिर अपनी वाणी आरंभ करी, यानी कहना आरंभ किया सुखदेव बाबा ने। अब सुखदेव बाबा कह रहे हैं श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रतयाय देहिनां मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। अब सुखदेव बाबा कह रहे हैं श्री शुक उवाच, सुखदेव बाबा की वाणी है कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, मैं प्रणाम करता हूं उन पुरुषोत्तम भगवान को, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है।
जो सदुद्भवस्थान निरोध लीलया, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन सब की लीलाओं को करने के लिए सत्व, रज और तम गुण रूप जो 3 शक्तियां हैं उनको धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं। और सत्व रूप से फिर नारायण, रज रूप से ब्रह्मा और तम रूप से रुद्र रूप, शंकर रूप धारण करते हैं। जो अचर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से सदाई विराजमान है। अंतर्भवायान उपलक्ष्य वर्तमने, जो चराचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। और जिनका जो स्वरूप है ना, उसकी उपलब्धि का मार्ग जो है बुद्धि के विषय में नहीं, यानी उनके स्वरूप को बुद्धि से तो जाना नहीं जा सकता, हाँ कृपा के द्वारा जाना जा सकता है। वो चाहेंगे तो अनुग्रह से हमें जना सकते हैं। सो जान ही जेहि देहु जनाई, वो जिसको चाहते हैं उसको तो जना सकते हैं, लेकिन बुद्धि के द्वारा जिनको जाना नहीं जा सकता, क्योंकि जो स्वयं अनंत भी है, महिमा अनंत है, और हमारी बुद्धि जिनके सामने बहुत तुच्छ है, तो उनको भला हम कैसे जान सकते हैं। भूयो नमः षड्व्रजनच्छिदे सतामसंभवाय अखिल सत्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानाम अनुमृग्यदाशुषे। भूयो नमः, फिर बारंबार उनको फिर से प्रणाम हम करते हैं उनके चरणों में। सद्वृदनच्छिदे, जो सत्पुरुष जन हैं उनका जो भगवान दुख मिटा करके उन्हें प्रेम आदि दान करते हैं। और असताम असंभवाया अखिल सत्व मूर्तये, देखो जो दुष्ट जन हैं उनकी जो बढ़ती हुई सांसारिक जो सांसारिकता है, दुष्ट जनों की बढ़ती हुई प्रगति, उसको जो रोक देते हैं और उन्हें मुक्त कर देते हैं, उन्हें मुक्ति दे देते हैं। पुंसाम पुनः पारमहंस आश्रम में, जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं, ऐसे परमहंस आश्रम में, परमहंस में रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें उनकी अभीष्ट वस्तु दे देते हैं, यानी जो वो कामना करके परमहंस आश्रम में आए उनको वो सब भगवान प्रदान कर देते हैं। क्यों? व्यवस्थितानाम अनुमृग्यदाशिषे। एक बड़ी अच्छी बात तो ये है कि समस्त चर अचर प्राणी जो भी आप संसार में देखते हो सब उन्हीं का स्वरूप है, तो इसलिए उनका किसी से कोई पक्षपात नहीं है, वो तो सबके लिए बराबर है। एक पिता के विपुल कुमारा हो पृथक गुणशीलाचार है, वही बात है कि विविध प्रकार के उनके पुत्र हैं सब, लेकिन भाई जो सेवा करेगा, चरण दबाएगा, उस पर तो प्रेम आएगा ना पिता का। तो जो भजनानंदी होगा, परमहंस होगा, है ना, संसार में खोज कर रहा होगा, भगवान उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं। जो कर्मठ होता है ना, उस पर भी भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ, लेकिन जो असत पुरुष हैं, जो दूसरों को दंड देकर, कष्ट देकर और अपकार करते हुए जीवन यापन करते हैं, उनको भगवान पसंद नहीं करते और उनको भी शीघ्र ही उनका दंड दिया करते हैं। नमो नमस्ते स्त्रशभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुक्कुयोगिनां निरस्त शाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंशते नमः। एक और शब्द आया है आज, राधसा। जैसे हम चर्चा करते हैं ना, राधा शब्द नहीं है भागवत जी में, लेकिन कहीं कहीं ऐसे शब्द आ जाते हैं ना, तो हम लोग प्रसन्न होकर के मान लेते हैं कि देखो राधा शब्द आ गया। वस्तुतः अर्थ में यहाँ राधसा में राधा नहीं है, लेकिन शब्द रूप में राधा का हम दर्शन करते हैं। तो नमो नमस्ते, फिर से यहाँ प्रणाम करते हैं कि हम प्रणाम करते हैं। किनको प्रणाम कर रहे हैं? कि सात्वताम, देखो जो भगवान बड़े ही भक्तवत्सल भी हैं, और क्या करते हैं कि देखो जो लोग हठपूर्वक बहुत अपने भक्तिहीन साधनों में लगे हुए हैं ना, भक्ति से परे होकर के जो लोग कर्म करते हैं, उनकी तो छाया भी जिनको नहीं छू सकती, ऐसे परमात्मा की हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। और जिन निरस्त शाम्यातिशयन राज, किसी के समान, मतलब किसी और के पास ऐसा जो है ऐश्वर्य हो ही नहीं सकता। ऐसा ऐश्वर्य जिन भगवान का है, उनसे अधिक तो भला फिर क्या ही होगा, जिनके बराबर भी नहीं हो सकता। और ऐसे ऐश्वर्य को पाकर के भी जो फिर नित्य निरंतर जो है ब्रह्म स्वरूप में, ब्रह्मधाम में विहार करते, यानी बहुत प्रकार का ऐश्वर्य भगवान के पास है, लेकिन उसमें वो डूबे नहीं है, उसमें पागल नहीं है, वो उससे, उसमें रहते हुए भी उससे निरत हैं, विरत हैं। ऐसे परमात्मा को, ऐसे श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। देखो जिनका कीर्तन, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम, जिनका स्मरण, यदीक्षणम, जिनको देखना, यद वंदनम, जिनका वंदन, यत् श्रवणम, जिनका श्रवण, यदर्हणम, जिनकी पूजा,
यानी ये जितने भी कर्म हैं अगर कोई ये करे तो क्या होता है, लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम, कल्मष कहते हैं पाप को। अगर कोई व्यक्ति है ना शतोगुणी हो करके इस संसार में कोई भी व्यक्ति अगर इनमें से कोई भी एक कर्म कर ले या सारे ही कर ले, उसके तो सारे कल्मष पाप चले जाते हैं। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमः, श्रवसे नमः। ऐसे ही जो परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, हम वंदन करते हैं, अथवा सुखदेव बाबा कह रहे हैं मैं प्रणाम करता हूं बारंबार। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगव्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। जो बहुत ही विवेकी पुरुष हैं, जिनके भीतर का विवेक जाग गया है, और विचक्षणाय चरणोपसादनात्, फिर जो है वो विवेकी पुरुष जो भगवान के चरण कमलों की शरण ले लेते हैं, और संगव्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः, वो क्या कर लेते हैं कि लोक परलोक की जो आसक्ति है दोनों को हृदय से बाहर कर देते हैं। तब विन्दन्ति ही ब्रह्म गतिम गतक्लमा, बिना किसी परिश्रम के ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। ऐसे जो मंगलमय कीर्ति वाले, यानी जिनके द्वारा ये सब होता है, जो लोक परलोक की आकांक्षाओं को त्यागने वालों को जो ब्रह्म पद दे देते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को जो है हम बारंबार अनेक बार हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तपस्विनो, जो तपस्वी लोग हैं, दान परा, जो दान बहुत करते हैं, यशस्विनो, जो है यशस्वी बहुत हैं, मनस्विनो, जो मनस्वी बहुत हैं, और मंत्रविद यानी मंत्र को जानने वाले मंत्रवेत्ता जो हैं, और सुमंगला, सुमंगला कहते हैं सदाचारी लोगों को, अच्छे कर्म करने वालों को। क्षेमम न विन्दन्ति विदा यदर्पणम, भैया जब तक वो उनके अर्पण नहीं हो जाते, किनके, जो श्री कृष्ण के ये सारे लोग, तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, मंत्रवेत्ता, सदाचारी, सुमंगल, मनस्विनो, मंत्रवेत्ता, जितने भी लोग हैं, जब तक भगवान के अर्पण नहीं हो जाते, यानी समर्पण भाव में नहीं चले जाते, उनके चरणों में अपने आप को समर्पण नहीं कर देते, क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम, तब तक उनको क्षेम प्राप्त नहीं होता। कब तक? जब तक उनको भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पण नहीं कर देते। तो जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी भावना है इस संसार में समस्त विद्वज्जनों की, मंत्रवेत्ताओं की, तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। ऐसे परम मंगलमय श्री कृष्ण को, ऐसे कल्याणकारी श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः ये न्ये च पापा यदुपाश्रया श्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खश, ये जितनी भी जातियां या जो अपराध बोध में लगी रहते, अपराध में लगे रहते हैं, दूसरे पापी जन जो हैं, है ना, जो पाप करने में लगे रहते हैं, या ये कहें जो शरणागत जो भक्त है, भगवान के शरण हैं, भक्तों की भी शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाया करते हैं। यानी जरूरी नहीं कि मेरे जैसा पापी सीधा भगवान के पास ही जाके शरण ग्रहण करे। भगवान के जो प्रेमी भक्त जन हैं, अगर मैं उनकी भी शरण ग्रहण कर लूं तो भी मुझे मुक्ति मिल जाती है। संतों की शरण जाने से मुक्ति भी मिल जाती है। तो विचार कीजिए कि वह कितने सर्वशक्तिमान होंगे जिनके भक्तों में इतना प्रभाव है। तो उन सर्वशक्तिमान भगवान को मेरा बारंबार वंदन प्रणाम है। शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। यन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया, भगवान के आश्रितों के आश्रित होकर के भी जो शुद्ध हो जाएं, ऐसे भगवान को हमारा प्रणाम है। स एष आत्मात्मवतामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशंकरादिभिर्वितर्क्य लिंगो भगवान प्रसीदताम्। यह जो भगवान है, ये स एष आत्मात्मवताम अधीश्वर, जो आत्मवान लोग हैं, है ना, जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं, ये ज्ञानियों की आत्मा है। अधीश्वर, भक्तों के जो है अधीश्वर हैं, भक्तों के स्वामी हैं। स्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः, अच्छा, 3 प्रकार के हमारे यहाँ जो कर्म है उसके विषय में 3 खंड कहे गए हैं ना हमारे यहाँ, उसके विषय में भी चर्चा करते हैं।
कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति, तपस्वियों के लिए जो है भगवान तप मूर्ति हैं। और भगवान शंकर आदि, ब्रह्मा जी आदि जो बड़े बड़े देवता भी हैं, शुद्ध रूप से भगवान के उस शुद्ध स्वरूप का चिंतन करते हैं। गतव्यली के रज शंकर आदि भी, अज यानी ब्रह्मा जी, शंकर भगवान भोलेनाथ, ये भी जिनका चिंतन करते हैं। और वितर्क लिंगो भगवान प्रसीदताम, आश्चर्यचकित होकर के उनको देखते ही रहते हैं। वे जो है मुझ पर वितर्क लिंगो भगवान प्रसीदताम, वह भगवान मुझ पर प्रसीद करें, यानी अनुग्रह की, प्रसाद की वर्षा करें। ये मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्रेयः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति, श्रेयः पतिर यानी लक्ष्मी के जो पति, यज्ञपति जो यज्ञ के भोक्ता फलदाता यानी यज्ञ के पति, प्रजापति प्रजा के रक्षक हैं प्रजापति, धियाम पतिर यानी पृथ्वी के भी पति हैं, क्योंकि समस्त संसार में देने वाले वही तो हमको। लोक पतिर धरापतिर, समस्त संसार के जो स्वामी हैं, और धरापति यानी पूरी भूमि के भी पति, यानी बुद्धि के भी पति हैं, पृथ्वी के भी पति हैं, द्वारका के भी स्वामी हैं, यज्ञों के भी स्वामी हैं, लक्ष्मी के भी स्वामी, सभी के जो स्वामी। पतिर्गतिश्चांदक वृष्णि शाश्वताम यानी यदुवंश में प्रकट होकर के जिन्होंने अंधक वंश है, वृष्णि वंश है, यदुवंश है, भोज वंश है, दशार वंश है, कितने सारे मैंने पहले भी चर्चा करी है, कितने सारे वंश हैं द्वारिका में। मूल वही एक ही है, लेकिन नीचे आकर के अलग अलग वंश बने। उन सभी यदुवंश के जो लोग हैं, उनकी जो रक्षा जिन्होंने करी है ना, वृष्णि शाश्वताम, सभी की उन्होंने रक्षा करी है। अनेक लोगों के जो आश्रय रहे, जितने हमने अभी चर्चा करे ना, यदु, भोज, दशार, अंधक, वृष्णि, इन सब के जो आश्रय रहे हैं, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, ऐसे भक्त वत्सल, संत जनों के सर्वस्व, भक्तों के प्रेमी, भागवत जनों के गति, ऐसे श्री कृष्ण मुझ पर कृपा करें, मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। यदंग्रभिध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथारुचं समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम। अभी कथा शुरू करने से पहले, सृष्टि वर्णन आरंभ करने से पहले सुखदेव बाबा जी भर करके भगवान की वंदना कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं विद्वान पुरुष जो हैं वो भगवान के जिन चरण कमल रूप की वो करते हैं, चर्चा करते हैं, अथवा चरण कमलों का चिंतन करते हैं, अपनी समाधि के द्वारा अपनी जो शुद्ध बुद्धि जिनकी हो चुकी है, आत्म तत्व का जो साक्षात्कार करते हैं, है ना, फिर उनके दर्शन के अनंतर एक बार भगवान के चरणों के दर्शन हो जाए, उनका दर्शन हो जाए, फिर अपनी अपनी मति और अपनी अपनी रुचि के अनुसार उनका स्वरूप का वर्णन करते हैं। कोई एक बार पूछ रहा था, क्या श्री कृष्ण ऐसे ही हैं जो हम छवियों में देखते हैं? मुझे उस दिन एक बात बड़ी अच्छी लगी, और मैंने ये कहा भी कि वस्तुतः कृष्ण कैसे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो ये है कि हम कृष्ण को कैसे देखते हैं। किसी के मन में विचार था, मैं एक बार चाहता हूं कि मैं देखूं श्री कृष्ण कैसे हैं। मैंने कहा ये मत चाहो कि श्री कृष्ण कैसे हैं तुम यही देख पाओ, क्योंकि तुम जैसे चाहोगे कृष्ण वैसे बन जाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो नरसिंह भी बने, वराह भी बने, वामन भी बने, मन में तुम्हारी जैसी इच्छा होगी वो तो वैसे ही बन करके तुम्हारे सम्मुख आ जाएंगे। तो कहते हैं वदंती चैतत कवयो यथारुचम, जिसकी जैसी बुद्धि थी, जिसका जैसा भाव था, जिसने अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जैसा भी वर्णन किया, तो वैसे प्रेम और मुक्ति दे करके भगवान बन गए। तो ऐसे प्रेम और मुक्ति देने वाले समय मुकुंदो भगवान प्रसीदताम, वह मुकुंद भगवान मुझ पर कृपा करें, मुझ पर प्रसीद हों, यानी मुझ पर कृपा करें, सदा प्रसन्न रहें मुझ पर। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समय ऋषीणाम वृषभ प्रसीदताम। फिर जब सृष्टि का आरंभ काल आया हुआ था, सृष्टि का समय था, उस समय जो है ना, ब्रह्मा जी के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी भी अब जागे थे, दोबारा प्रकट हुए, उनको फिर जगा करके फिर सब ज्ञान भी देना पड़ता है कि पहले आप कौन थे, क्या करते थे, तभी तो दोबारा से सब लीला में लगेंगे। तो उसको जागृत करने के लिए उन्होंने ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को जो है प्रेरित किया। कौन है वो? प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती, जिन्होंने सरस्वती माता को यानी ज्ञान की देवी को
फिर से प्रेरित किया ब्रह्मा जी के पूर्व कल्प की स्मृति को जगाने के लिए, और फिर वे अपने अंगों के सहित जो है वेद के रूप में, कौन, माता सरस्वती अपने अंगों के सहित भगवान ब्रह्मा जी के मुख के द्वारा प्रकट हुई हैं, और वे ज्ञान के मूल कारण। अब देखा जाए सब करने वाले तो नारायण ही है ना, तो वही मूल कारण हुए। तो वह जो मूल कारण है ज्ञान के, और स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाशिता, फिर वही जो भगवान जो हैं जिन्होंने सबको प्रकट किया। मेरी प्रार्थना है कि वो मुझ पर कृपा करें। समय ऋषिणाम ऋषभ प्रसीदताम, मुझ पर प्रसन्न हो। भूतैर्महद्भिर्य इमः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमूष पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान वचांसि में। ये भी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है एक। फिर भगवान ही जो है पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इसमें जीव रूप से शयन करते हैं। यानी जो आप देख रहे हो शरीर आदि, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, इंद्रियां, है ना, ये सब का सब भगवत स्वरूप ही है। तो भगवान ही जो है पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करते हैं और इसमें जीव रूप से शयन करते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, जो 5 प्रकार के प्राण होते हैं ना, उदान, समान, व्यान आदि, और एक मन, ये 16 कलाओं से युक्त होकर के जो है भगवान 16 प्रकार के विषयों का भोग करते हैं। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः, तो 16 जो भोग है उनका भगवान इन 16 कलाओं के द्वारा भोग करते हैं। और ऐसे जो सर्वभूतमय भगवान हैं, सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान वचांसि में, ऐसे जो सर्वभूतमय भगवान हैं वो मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें और मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। ऐसी प्रार्थना सुखदेव बाबा करते हैं। और फिर अंतिम के इस अध्याय के, चौथे अध्याय के जो 2 श्लोक हैं उनमें कह रहे हैं, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। भगवान जो संत पुरुष हैं या भागवत पुरुष, भगवान के जो भक्त हैं, जिनके मुख कमल के मकरंद कहते हैं कमल को, तो मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई जो ज्ञानमयी सुधा है, यानी अमृत, जो अमृत है, अमृतवाणी, उसका जो पान करते रहते हैं, ऐसे वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान वेद व्यास के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। अब ये जो नमन है ये अपने पिताजी को कर रहे हैं सुखदेव बाबा, कि आखिर मुझे तो उन्हीं की कृपा से मिला ना। तो भगवान को पूरा वंदन करके, नमस्कार करके फिर वो कहते हैं कि ऐसे संत पुरुष यानी वेद व्यासी जो मेरे पिता हैं, उनके मुख कमल के मकरंद के समान, उनके मुख कमल से यानी गंगा जो बहती रहती है भागवत के समान, वो ज्ञानमयी जो सुधा का सदा निषेचन होता रहता है, वो आगमन होता रहता है उनके मुख से। ऐसे वासुदेवावतार भगवान वेद व्यास को, मेरे पिता को मैं प्रणाम करता हूँ। एतदेवात्मभूराजन्नारदाय विप्रच्छते वेदगर्भोऽभ्यदात् साक्षात् यदा हरिरात्मनः। सावधान हो जाओ परीक्षित और कथा का श्रवण करो। तो महाराज सुखदेव कह रहे हैं, भगवान सुखदेव कहते हैं, हे परीक्षित, जो वेद गर्भोभ्यदात् साक्षात, वेद गर्भ कहते हैं ब्रह्मा जी को, तो स्वयंभू ब्रह्मा जी जो हैं वेद गर्भ जिन्हें कहते हैं। एक बार नारद जी ने उनसे यह प्रश्न किया था कि सृष्टि कैसे बनी, भगवान ने कैसे इसको खेला खिलौने के समान। तो नारद जी के प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश दिया था। यानी जो बात ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछी थी, तो ब्रह्मा जी ने उत्तर में क्या बतलाया, जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वही सारी बातें जो हैं आज मैं अब तुम्हें बतला रहा हूं। तो अब जो है तुम सावधान होकर के श्रवण करना आरंभ करो। और इतना कह करके फिर जो है एक बार कुछ क्षण के लिए मौन होकर भगवत ध्यान करते हैं। और यहां से फिर सृष्टि का जो है क्रम आरंभ होता है कि पूरी सृष्टि कैसे बनी है। और इसी के साथ ये जो चौथा अध्याय है यहां विश्राम लेता है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम द्वितीय स्कंधे चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में परमहंस संहिता के इस द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय का यहाँ पर विश्राम किया गया है। और इसी के साथ हम आज के सत्र को भी यहाँ विश्राम देते हैं। कल से सृष्टि वर्णन आरंभ होगा। बहुत ही गजब का प्रसंग है।
अगर वास्तविकता में आप भागवत श्रवण करते रहते हैं, भागवत जी के प्रेमी हैं, ये प्रसंग तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। बहुत बहुत ही अद्भुत प्रसंग है, जिसमें बहुत छोटी छोटी बातें गहनता से बतलाई हैं। पूरे सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कैसे क्या क्या बना है, कैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, कैसे सृष्टि बनी, जो महत्त्ववादी के विकार से जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वो सारी चर्चा आगे आएगी। कल से उसकी चर्चा हम करेंगे। आज के सत्र को हम यहाँ विश्राम देते हैं। श्री परमात्मने नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय।